उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाति जनगणना को लेकर बहुत ही शोर शराबा हो रहा है। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर, जिस तरह कल अखिलेश यादव रिएक्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे जाति जनगणना, क्योंकि कई बार उनकी भी सरकार थी। देखिए, उनके जब द्वारा विषय उठाया जाता है तो उस विषय की गंभीरता इसलिए नहीं रह जाती है, इसलिए लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं कि जब ये अपनी पार्टी के अंदर ही जाति के आधार पर न्याय नहीं दे सकते। एक ही परिवार का समाजवादी पार्टी पर कब्जा, एक ही परिवार जब सत्ता में थे तब इस पार्टी के अधिकतम पदाधिकारी एक परिवार के, एक जाति के, एक समुदाय के होते थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष लीजिए, ब्लॉक प्रमुखों की सूची लीजिए, विधान परिषद के सदस्यों की सूची लीजिए, ये विधानसभा के जो चुन जाए किसी तरीके से या टिकट पावे उनकी सूची ले लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा की सूची ले लीजिए, इनका पूरा इतिहास का चिट्ठा खोलिए तो आपको ध्यान में आएगा। ये जाति न्याय की, जाति जनगणना की मांग करने से पहले जाति न्याय जो कर न सका सत्ता में रहते हुए, उसे इसका नैतिक अधिकार ही नहीं है जी। वो बार बार कई बार आप पर भी सवाल खड़े करते हैं कि उनको बोलना चाहिए जाति जनगणना पर। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं जाति जनगणना के समर्थन में, मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार सभी जातियों की भलाई के लिए, उत्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, पूरी शानदार ढंग से काम कर रही है। इसलिए हम लोग लगातार 4 चुनाव में चौका लगा चुके हैं, हरा करके 4 बार उनको, और छक्का लगाना बाकी 24 और 27 जीत करके। आज सर वो नोएडा में थे, वो कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं वो फेक हो रहे हैं और जब सरकार आएगी तो अफसरों को जेल भेजेंगे। वो स्वयं न जेल चले जाएं, उनके गुंडे और जो बच्चे हैं वो भी जेल न चले जाएं, इसकी चिंता करें, क्योंकि जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है उस पर सवाल उठाना, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना और अपराध को बढ़ावा देने की कोशिश करना। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्योंकि उनका अपराधियों के साथ रिश्ता नाता रहा है, इसलिए वो उनके समर्थन में बोल रहे हैं। क्योंकि अपराधियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज़्यादा दर्द किसी को होता है तो इनके सरदार श्री अखिलेश यादव जी को होता है। सर, सदन में लगातार वो शोर शराबा हंगामा कर रहे हैं, जो बार बार ये भी कहते हैं सदन लंबा चलना चाहिए। नहीं, सदन तो लंबा चल रहा है, सदन उनके चाहने से नहीं, सदन लंबा चलना चाहिए इसलिए चल रहा है। बजट का सत्र बढ़िया शानदार ढंग से चल रहा है, फिर भी वो हंगामा कर रहे हैं। नहीं, उनके हंगामे का जो प्रयास है या जो हंगामा कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर है।